नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं बेटा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक असेसमेंट वर्कशीट आई है आज आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये वर्कशीट नंबर 9 है, असेसमेंट वर्कशीट है जो, और ये वर्कशीट क्लास 8th की है, सामाजिक विज्ञान विषय पर है बेटा ये, और डेट है 14/12/2021 को। ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आप बच्चों के लिए भेजी गई है, ठीक है। तो जैसे कि आप बच्चों को पता है, यहाँ पर आप बच्चों का नाम आएगा और यहाँ पर आपके कक्षा अध्यापक का नाम आएगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा बेटा मैं, कि जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो बेटा लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, वीडियो पूरी देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो पहला प्रश्न जो है हम क्या कहता है, पहले प्रश्न में देखिए, कहता है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया। तो ये एक नारा था, एक बहुत फेमस नारा था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे देश के जिन्होंने ये नारा दिया था। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो फेमस नारा था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा देने वाले व्यक्ति थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो पहले का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, वो थे ऑप्शन नंबर बी A.O. ह्यूम। ये क्या थे, ये एक अंग्रेज़ अधिकारी थे बेटा, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 में कहता है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो बंगाल का विभाजन जो है वो किया गया था 1905 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया। तो आंध्र में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया बेटा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, ठीक है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे कहता है प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था मान ली गई। तो पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था मुसलमानों के लिए किस एक्ट में निर्धारित की गई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 6, 1907 में विभाजन के पश्चात कांग्रेस के दोनों धड़ों में एकता कब स्थापित हुई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1915। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किनके समर्थन में महात्मा गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में हड़ताल किया थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने 1918 में जो अहमदाबाद में हड़ताल की थी वो किनके समर्थन में की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी मिल मजदूरों के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी, ठीक है। तो ये नाइटहुड की जो थी ये उपाधि थी, ठीक है। और इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान वो भारतीय व्यक्ति जिन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेज़ों को, वो व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे हमें कथन और कारण दिया गया है, तो हमें ये पहचानना है कि कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। तो पहले कथन में दिया गया है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है। और कारण कहता है गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो 9th का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है बच्चों। 9th का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न में कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है गांधी जी ने फरवरी 1922 में अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया,
बिल्कुल ठीक है। 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने, बिल्कुल सही बात है, वापस ले लिया था अचानक से। कारण कहता है किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा नामक थाने में, पुलिस थाने में जो है वो आग लगा दी थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन और कारण हमारे सही है। तो इसका भी जो आंसर होगा 10 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो है फिनिश होती है बेटा। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आया होगा। तो बेटा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसका रिवॉर्ड यही होगा कि वर्कशीट को आगे दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कीजिए वर्कशीट पे, अपने उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वर्कशीट का सॉल्यूशन बना सकूं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर हम अगली वर्कशीट पे। थैंक यू।